वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा का कहना है कि इंटरनेट को ना बंद किया गया ना स्लो किया गया। अंदाजा है इंटरनेट स्लो होने से आवाम का फैसला गुस्सा सामने आया है, जबकि इंटरनेट पर दबाव VPN के इस्तेमाल की वजह से आया। कुछ ऐप्स डाउनलोड नहीं हो रही थी तो लोगों ने VPN लगाया। कोशिश है कि आवाम को इंटरनेट के इस्तेमाल में मसाइल का सामना ना हो। बेहतर स्पीड के लिए पाकिस्तान में 4 नई केबल्स लाई जा रही हैं। रवा साल IT बरामदात $3 अरब से तजावुज कर गई। मुल्क भर में मॉनसून, सिंध में मूसलाधार बारिशें, सखर में वक्फे से बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। लाड़काना में जल्द हल 1, नौशहरों फिरोज में सड़कों पर कई फुट पानी जमा। जेकबाबाद, कंबर शहदाद कोट में भी बरसात। कश्मीर के गांव में शदीद बारिश के बायस घर की छत गिर गई। खातून जाँ बहक, 5 बच्चे शदीद जख्मी। घोटकी की तहसील ओबाड़ू और गिरदो नवाह में बारिश, कच्चे मकानात जमीन बोस। दरियाए सिंध में दादू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुतादिद देहात का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। बलोचिस्तान में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। कल अब्दुल्ला, पेशीन और ज़ियारत में सैलाबी रेलों से फसलों को नुकसान। चमन में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, कच्चे मकानात को नुकसान। सोलर पैनल उड़ गए। कोहलू में 2 रोज से जारी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बारिश से पानी से कच्चे मकानात गिर गए। कोहलू सिब्बी शाहरा सैलाबी रेले में बह जाने और लैंडस्लाइडिंग से तीसरे रोज भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों से नदी नाले बिफर गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में शदीद बारिश के बाद रेलों ने तबाही मचा दी। पंजाब में बारिशों से हादसात में 9 अफराद जाँ बहक। कोहे सुलेमान की पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से नालों में तुग़यानी। सिंध, पंजाब और मशरक़ी बलोचिस्तान में बाज़ इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद। 1.5 लाख क्यूसेक करेला तरेमो की तरफ बढ़ने लगा। पानी की सतह में इजाफे से दरियाए चनाब के किनारे आबाद मुतादिद देहात मुतासिर। तूफानी बारिशों से खानपुर डैम में भी पानी की सतह बुलंद। मुजफ्फरगढ़ की तहसील रिंगपुर की नहर में 30 फुट चौड़ा शगाफ। मुतादिद घरों को नुकसान। सादिकाबाद में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। 4 साला बच्ची जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। शकील खान के खिलाफ करप्शन की वजह से कार्रवाई हुई, ऐसा तासुर दिया गया। इनकी बरतरफी वज़ीर आला का जाती फैसला था। अफसोस, अपनी पार्टी के लोग मीडिया पर जा रहे हैं। कुछ लोगों ने बानी PTI से मुलाकात में उन्हें KP में करप्शन के मुतालिक बताया। बानी ने कहा, मेरी तरफ से पैगाम दे कि करप्शन नाकाबिले बर्दाश्त है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो जमात दूसरों पर करप्शन के इल्जामात लगाती है, उनके वज़रा अपने ही वज़ीर आला को चोर और करप्ट करार दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी फंड्स बांटने पर लड़ाइयां हो रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठाएंगे तो बच्चे चीखें तो मारेंगे। अली अमीन गंडापुर अकेले ही खा रहे हैं, काबीना को नहीं खिला रहे। इसी बात की लड़ाइयां टॉक शो और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक पहुंच गई हैं। कौन बेवकूफ है जो उनसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं। पंजाब हुकूमत का बिजली पर 45 अरब रुपए का बड़ा रिलीफ। 201 से 500 यूनिट वाले सार्फिन को बिजली के बिलों में 14 रुपए रिलीफ दिया जाएगा। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले पहले ही प्रोटेक्टेड सार्फिन में बेशुमार, जबकि कुल यूनिट और तमाम टैक्सेस शामिल करने के बाद फी यूनिट से 14 रुपए माइनस कर दिए जाएंगे। टैक्सेस डालकर फी यूनिट 44 रुपए का बनता है, तो इसमें से 14 रुपए का रिलीफ मिलेगा। यूं रिलीफ के बाद सारिफ को 30 रुपए फी यूनिट अदा करना होंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर काम शुरू कर दिया गया। मरियम नवाज पंजाब के आवाम को रिलीफ देने और सहूलतें फराहम करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। तर्जुमान हुकूमत पंजाब। फितन अल खारिज के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने में FC साउथ फ्रंट लाइन पर है। फ्रंटियर कोर्ट ने मुश्किल हालात में अमन के लिए मसाली खदमात अंजाम दी। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत फ्रंटियर कोर्ट साउथ के हेडक्वार्टर में अहम इजलास। कहा, अफसरान और जवान बलोचिस्तान में अमन के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं। फ्रंटियर कोर्ट साउथ की ज़रूरियात को वसाइल में रहते हुए पूरा किया जाएगा। बलोचिस्तान के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए जाम इक़दाम की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी ने बलोचिस्तान में क़याम अमन और इंसदाद स्मगलिंग के लिए फ्रंटियर कोर्ट साउथ की कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातिह ख्वानी की।
और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाने वाला दूसरा टेस्ट कराची से मुंतकिल करने का इम्कान। जराये के मुताबिक नेशनल स्टेडियम में तामीराती काम की वजह से फैसला किया गया। दूसरा टेस्ट मैच रावलपिंडी या मुल्तान में कराए जाने का इम्कान। दूसरा टेस्ट मैच 30 अगस्त से 3 सितंबर तक कराची में खेला जाएगा। कर्जों की बजाय पाकिस्तान को सरमायाकारी की मंजिल बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी की सरमायाकारी खुशाइंद है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सरमायाकारी से आलमी एतमाद बढ़ेगा। सरमायाकारी बढ़ने से बॉन्ड्स की आलमी मार्केट में पाकिस्तान की वैल्यू बेहतर होगी। पाकिस्तान अब इंटरनेशनल बॉन्ड्स मार्केट में सरमायाकारी की तैयारियां कर रहा है। उम्मीद है पाकिस्तान इलेक्ट्रिक गाड़ियां बरामद करने वाला मुल्क भी बनेगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी की तकरीब से खिताब। पेट्रोलियम सेक्टर में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए हुकूमती इक़दामात का ऐलान। गर्दिशी कर्जे के मसाइल हल करने के लिए पेट्रोलियम डिवीजन को हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम सेक्टर के मसाइल पर कमेटी का इजलास। सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए दाखिला डिवीजन को वन विंडो सहूलत की तैयारी का हुक्म। पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 में हालिया तरामीम के निफाज के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने की भी हिदायत। नायब वज़ीर आज़म ने सनत के मसाइल हल करने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर दिए। फोरम ने पेट्रोलियम डिवीजन को ओगरा ऑर्डिनेंस में मुनासिब तरामीम तजवीज़ करने की भी हिदायत की। इसहाक डार ने तवानाई की हिफाजत और इक्तिसादी तरक्की के लिए शोबे की अहमियत को उजागर किया। इंटरनेट को न बंद किया गया न स्लो किया गया। इंटरनेट पर दबाव VPN के इस्तेमाल की वजह से आया। अंदाजा है इंटरनेट स्लो होने से अवाम में गम गुस्सा है। मईशत की डिजिटाइजेशन के लिए कौमी कमीशन कायम किया जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार IT की बरामदात में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ। वज़ीर ममलिकत IT शिजा फातिमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मर्दान के रिहायशी शख्स में मंकी पॉक्स वायरस की तस्दीक। मुतासरा शख्स रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम था और हाल ही में पाकिस्तान आया। मुतासरा शख्स की हालत खतरे से बाहर है। पाकिस्तान में इस वक्त मंकी पॉक्स की लोकल ट्रांसमिशन नहीं। इजलास में हुक्काम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की मंकी पॉक्स के हवाले से मौसर और जामा आगाही मुहिम शुरू करने की हिदायत। अमरीकी सदारती इंतखाबात की गहमा गहमी। डेमोक्रेटिक पार्टी का 4 रोजा नेशनल कन्वेंशन कल शिकागो में शुरू होगा। कन्वेंशन में कैमला हैरिस सदारती उम्मीदवार की नामजदगी बाज़ाब्ता तौर पर कबूल करेंगी। 5 सा पलटने वाली 4 रियासतों में कैमला हैरिस और ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। उधर साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कैमला हैरिस को शिकस्त देने का दावा कर दिया। कहते हैं कैमला हैरिस को इंतखाबात में बाआसानी शिकस्त से दोचार करूंगा। कैमला हैरिस को शिकस्त देना जो बाइडेन को हराने से भी आसान है। कैमला हैरिस ने बदतरीन मुआशी पॉलिसी का ऐलान किया। मैं ना जीता तो अमरीकी मईशत डिप्रेशन में चली जाएगी। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का मिस्री हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। गजा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सलामती काउंसिल की वीटो पावर के आगे 2 रियासती हल को यरगमाल नहीं होना चाहिए। खित्ते में कशीदगी का खात्मा 2 रियासती हल के बगैर मुमकिन नहीं। मिस्री वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने उम्मीद जाहिर की कि हमास इसराइल तसातुम ख़त्म होने से खित्ते में अमन का आगाज़ होगा। गजा के मजलूम बेघर मुसलमानों पर इजरायली बर्बरियत में कमी ना आ सके। इजरायली फोर्सेस के गजा के अतराफ में ड्रोन हमले और गोलाबारी। 48 घंटों में 69 फलस्तीनी शहीद, 138 अफराद जख्मी हो गए। वसी गजा के महफूज जोन करार दिए गए इलाके में हमले, 9 बच्चों समेत 16 बेघर फलस्तीनी शहीद, मुताद्दद जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 40,074 हो गई। 92,537 जख्मी हो चुके। इजरायली फोर्सेस ने शिमाली और जनूबी गजा में बड़े पैमाने पर इनखला का हुक्म दिया। आधी से ज्यादा इसराइली आबादी हमास के साथ सुलह की ख्वाहिशमंद। इसराइल में गजा जंग से मुतालिक सर्वे में लोगों ने नेतन्याहू की पॉलिसियों को रद्द कर दिया। 63% इसराइली हमास के साथ जंगबंदी और कैदियों की रिहाई के हामी हैं। 12% जंग के हक में हैं, जबकि 25% इसराइलियों का सर्वे से अदम दिलचस्पी का इजहार। तल अवीव में शहरियों का इसराइली कैदियों की रिहाई के लिए एहतजाज। मुजाहिरीन की वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ शदीद नारेबाजी।
रूस के मशरिक़ी साहिली इलाकों में 7.2 शिद्दत का जल्जला। जल्जले का मरकज़ साहिल से 55 किलोमीटर दूर और गहराई 28 किलोमीटर थी। जल्जला पैमा मरकज़ के मुताबिक बड़े आफ्टर शॉक्स आने का खदशा भी मौजूद है। जल्जले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई।